स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। और अभी वर्तमान में एडोबी फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है। कोर्स में आने के बाद सारा वीडियो यहाँ पे अपडेट है, या फिर होम पेज पे भी यहाँ पे फोटोशॉप का सीरीज बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे एक पोस्ट का ऑप्शन है। पोस्ट में काफी सारे क्यूज पड़े हुए हैं, आप जाकर इन्हें एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पे क्यूज पड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने फोटोशॉप को ओपन करते हैं और फोटोशॉप ब्लैंक जगह पे, खाली जगह पे एक इमेज इंसर्ट करवाते हैं। और इमेज इंसर्ट करवाने के लिए हम लोग देखते आ रहे हैं, फाइल के अंदर ओपन के माध्यम से भी ला सकते हैं, या फिर खाली जगह पे माउस का लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे तब भी ये फाइल मैनेजर हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ से फाइल मैनेजर को खोलेंगे। और आज का जो मेन्यू है वो है एडिट मेन्यू। और एडिट मेन्यू का काम यही है कि किसी भी प्रकार से फोटो पे जो भी स्टाइल है उसको यदि आपको एडिट करना है, जो आप स्टाइल किए हैं, यदि उसमें कुछ सुधार करना है उस स्टाइल में, तब हम लोग एडिट ऑप्शन का यूज करते हैं। और इसमें यदि आपको फोटो को रोटेट करना है या फिर जो भी स्टाइल है वो एडिट आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है अंडो का ऑप्शन, और अभी ये डिसेबल है। अंडो से हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। यदि मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हो और वो गलत हो गया और फिर से हमको वो हटाना है, तब हम लोग एक बार एक स्टेप पीछे जा सकते हैं अंडो के माध्यम से, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। और इसी से रीडो भी होता है। यदि मान लीजिए आप जो स्टाइल बनाए थे वो सही है और वो अंडो हो गया है कंट्रोल जेड से, तो वापस एक स्टेप आगे भी आप इसी ऑप्शन से आ सकते हैं। ये अंडो अभी डिसेबल है, ये खुलेगा कैसे? इसके ऊपर सबसे पहले हम एक शेप इंसर्ट करवाते हैं। मान लेते हैं इस तरह से एक शेप इंसर्ट करवाए। अब इस शेप को हमको हटाना है, तब एडिट मेन्यू पे आकर आप इस तरह से अंडो यहाँ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तब भी ये ऑप्शन काम करेगा, यहाँ से हट जाएगा ये। और फिर से यदि वापस लाना है तो फिर से वापस लाने के लिए ही रीडो का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, या फिर वापस कंट्रोल जेड करते हैं आप तो फिर से वापस वो जो आप यूज किए थे स्टाइल वो वापस आ जाएगा इस तरह से। तो कंट्रोल जेड से अंडो और रीडो एक स्टेप कर सकते हैं। और इसी के साथ एडिट में जो दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, यदि एक स्टेप से अधिक आपको वापस लाना है या फिर हटाना है स्टाइल को, तो इन दोनों ऑप्शन का यूज किया जाता है। यदि मान लीजिए हम एक शेप और यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं और इस बार इसमें एक कलर भी देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करवाए। शेप के बाद हम लोग इसका कलर चेंज किए हैं, मतलब कि शेप में दो है स्टाइल और इसके बाद एक यहाँ पे है, मतलब तीन स्टाइल है। हमको सारा शेप को है यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, अंडो करना है। स्टेप बैकवर्ड का यूज करेंगे और इसका शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल और जेड। एक स्टेप से अधिक अगर यूज करना है अंडो का तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे, और रीडो का करना है तो स्टेप फॉरवर्ड का यूज करेंगे और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल जेड। जैसे ही हम स्टेप बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। और फिर से यदि वापस लाना है तो शिफ्ट कंट्रोल जेड भी अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, या फिर इस ऑप्शन का भी यूज करके वापस इस तरह से एक एक स्टेप आप वापस ला सकते हैं। तो यही काम है आपका अंडो और रीडो का। यहाँ पे एक से यदि अधिक अंडो करना है तब अल्ट कंट्रोल जेड करेंगे, और एक स्टेप पीछे जाना है या वापस आना है तो कंट्रोल जेड केवल प्रेस करेंगे। और इसमें नेक्स्ट है फीड। इससे आप ऑप्सिटी कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक इरेजर लेते हैं और यहाँ से इसको हम फोटो सेलेक्ट किए, यहाँ से हम इसको इस तरह से मिटाए। अब इसका ऑप्सिटी हमको कम करना है, ये पूरी तरह से वाइट है। अब इसको हमको कम करना है तो फीड वाला जो ऑप्शन है हमारा ये खुल जाएगा, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एफ। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा इस तरह से। ऑप्सिटी यहाँ से हम लोग इसका कम कर सकते हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं जो वाइट पूरा था वो थोड़ा सा हल्का कम हो गया है, तो काफी ज्यादा कलर भरा हुआ था वो थोड़ा हल्का दिख रहा है अब। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये वाइट पे ज्यादा नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। और एडिट पे आने के बाद अब यदि यूज करें तो यहाँ पे बढ़िया से दिखेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आप कलर जो यहाँ पे करते हैं उसको आप ऑप्सिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। यदि इसको हटाना है तो हिस्ट्री में यहाँ पर लाकर केवल डिलीट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तब भी ये हट जाएगा, या फिर राइट क्लिक करने के बाद भी आपको डिलीट का ऑप्शन देगा, यस कीजिए हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है कट का। कट का मतलब कट कॉपी है, और
पेस्ट है और एक कॉपी मर्ज है कि कट, कॉपी और पेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे आप सबको पता होगा पहले से, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पे यदि किसी भी डाटा को रखना है तब हम लोग कट का यूज करते हैं, और कॉपी का यूज करते हैं डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए। अभी ये पूरा डिसेबल है। ये होगा कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और अब हमारा ये कट का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा और कॉपी का भी। इसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू इंसर्ट करवाते हैं इस तरह से ब्लैंक पेज वाइट में। फिलहाल इसको हम अभी विंडो को हिस्ट्री बंद करते हैं। जैसे इतना एरिया सेलेक्ट किए, अब इसको हमको हटाकर यहाँ से यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन है। कट कॉपी किए गए परिणाम को यदि उसको पेस्ट करना है तब हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं, मतलब इस जो कट हुआ उसको रखना है तो पेस्ट का ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ से हटकर हमारा जो डाटा था यहाँ पे आ चुका है। यदि वापस फिर से यहाँ पे लाना है तो हम लोग अंडो का यूज करेंगे, वापस इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी का, और कॉपी डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। तो फिर से हम वापस इस तरह से इतना एरिया को सेलेक्ट करते हैं और कॉपी पे क्लिक करते हैं। तो ये हिस्सा जो है यहाँ भी रहेगा और जहाँ भी पेस्ट करेंगे हम वहाँ पर भी वो रहेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जहाँ पे भी रखना है उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और फिर से पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और जहाँ भी पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा। ये दोनों डुप्लीकेट हमारा बन चुका है। ये फाइल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसके कारण ऐसा आ रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोनों डुप्लीकेट हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो यही है कट, कॉपी और पेस्ट का काम। इसमें एक है कॉपी मर्ज। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक शेप इस तरह से इंसर्ट करवाए थे, एक मिनट, हम शेप इंसर्ट करवाते हैं इस तरह से, और इन सब का कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, या पता चलेगा ब्लैक। अब हम चाहते हैं कि ये जितना भी है, इतना एरिया का जितना भी शेप लिए हैं, ये सारा एक में मर्ज होकर कॉपी हो, तब हम लोग कॉपी मर्ज का यूज करते हैं। और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल और सी। यदि अपने कीवर्ड से प्रेस करते हैं तब भी ये हमारा काम करेगा सेलेक्ट करने के बाद। जैसे ही कॉपी मर्ज पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हिस्सा है हमारा, जो 3 शेप लिए, वो सारा सेलेक्ट हो चुका है। और जहां भी रखना चाहे वहां पे आकर केवल हमको यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन का यूज करके पेस्ट कर देना है। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल भी। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा शेप जो है वो पेस्ट हो जाएगा इस तरह से मर्ज होकर। बड़ा है फाइल इसलिए ऐसा दिख रहा है। इस तरह से हमारा शेप जो अलग अलग था यहाँ पे वो सारा एक ही जगह सेलेक्ट हो चुका है हमारा, जो मर्ज होकर यहाँ पे पेस्ट हो गया है, देख सकते हैं सारा। तो यही है कॉपी मर्ज का। इसमें है पेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो इस शेप अभी बना हुआ है, जो शेप हम लोग बनाए हैं, ये जो एरिया शेप का सेलेक्ट है, इसमें हम कोई भी स्टाइल को, जो भी मतलब डाटा है, उसको कॉपी करके इस एरिया में, इस शेप में हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। और उतना ही एरिया में केवल वो पेस्ट किया हुआ, जैसे ये फोटो है, मान लीजिए इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ये वैसे तो कॉपी ही है ये पूरा। यदि हम इसमें रखना चाहे तो केवल पेस्ट इन्फॉर्मेशन में आएंगे और जो कॉपी था हमारा, वो कॉपी किया हुआ इस शेप के अंदर वो आ जाएगा और इतना ही शेप के अंदर वो केवल दिखेगा। इससे ज़्यादा वो आगे पीछे वो कहीं नहीं जाएगा। जितना दूर भी शेप का एरिया है, केवल उतना ही शेप की एरिया के अंदर वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक शेप के अंदर, जो भी सर्किल के अंदर है वो पूरा एरिया, उसके अंदर आप कॉपी करके किसी भी स्टाइल को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और रख सकते हैं इस तरह से। और इसमें नेक्स्ट है, इसमें आपका क्लियर। जैसे मान लीजिए जो भी आपका स्टाइल सेलेक्ट है, जैसे मान लीजिए हम इतना को सेलेक्ट किए यहाँ पे, और यदि इसको हमको क्लियर करना है तब हम लोग क्लियर ऑप्शन का यूज करते ही वो पूरा यहाँ से हट जाएगा इस तरह से। जितना भी एरिया का सिलेक्शन है वो पूरा सिलेक्शन हमारा एरिया को हटा देगा इस तरह से। तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं अपने सेलेक्ट किए हुए एरिया को। क्लियर तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक देखेंगे, यदि किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप हमें कॉमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।